बिहार के चुनाव में हुई आरक्षण की एंट्री, नीतीश का बड़ा दाव, जाति की आबादी के हिसाब से आरक्षण देने की हिमायत। जनगणना कोई हम लोगों के हाथ का नहीं है, जनगणना वाला हम लोग तो चाहेंगे भी जितनी आबादी है उस हिसाब से उसको रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए। इसमें हम लोगों को कहां कोई दो राय हो सकती है। वाल्मीकि नगर में वोट मांग रहे थे नीतीश, कहा मैं सालों से थारू जाति और अनुसूचित जाति में शामिल करने की कर रहा हूं कोशिश। उसी समय कह दिया था इस बार जो और लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने वाले हैं उनको शामिल करिए हमारे यहाँ थारू को, और तभी हम आपका काम सुनेंगे। वाल्मीकि नगर में थारू जाति के वोटर्स की ज्यादा तादाद, नीतीश से की थी अनुसूचित जाति के दर्जे की मांग। बिहार के मुंगेर में गोलीबारी को लेकर हिंसा और बवाल, प्रदर्शनकारियों ने 4 थानों में की आगजनी, कई गाड़ियां फूंकी। प्रदर्शनकारियों ने मुंगेर में एसपी दफ्तर में की तोड़फोड़, एसडीओ ऑफिस को भी बनाया निशाना। मुंगेर में हिंसा के बाद डीआईजी ने संभाला मोर्चा, हालात को काबू में करने के लिए पलटन के साथ फ्लैग मार्च। मुंगेर हिंसा पर हटाए गए डीएम और एसपी, नए अधिकारियों ने संभाला मोर्चा, मगध के कमिश्नर करेंगे मामले की जांच। मुंगेर को लेकर सर पर सुलग रही है सियासत, तेजस्वी नीतीश कुमार पर फिर उठाए सवाल, जेडीयू ने तेजस्वी के आरोपों पर दिया जवाब। महागठबंधन के लोग जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं यह समझ से परे है। ऐसे लोग लॉ एंड ऑर्डर पे इतना चिल्लाते हैं जिन्होंने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त ही कर दिया था। बिहार चुनाव प्रचार में गिरा नेताजी का मंच, पश्चिमी चंपारण में कांग्रेस की रैली में हुआ हादसा, कोई घायल नहीं। सीतामढ़ी में तेजस्वी यादव की सभा में अफरा तफरी, लोगों से शांति की अपील कर 10 मिनट में लौटे आरजेडी नेता। बिहार के किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी की रैली, महागठबंधन पर जमकर साधा निशाना। आप देखते हैं कि अगर आज नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर दूध पी रहे हैं तो इसका जिम्मेदार राजद भी है और कांग्रेस भी है। समस्तीपुर में तेजस्वी की रैली, महंगाई को लेकर एनडीए पर साधा जोरदार निशाना। मोतिहारी में मनोज तिवारी की रैली, संगीतमय अंदाज में लोगों से बीजेपी के लिए मांगे वोट। समस्तीपुर में चिराग पासवान ने अपने ममेरे भाई के लिए किया प्रचार, मुंगेर की फायरिंग का मामला उठाया। बेतिया में रैली के दौरान कांग्रेस पार्टी का चुनावी मंच टूटा, मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी को आई चोट। हाजीपुर में तेजस्वी ने दिया नया नारा, बोले चुपचाप लालटेन छाप। दक्षिण कश्मीर के कुलगांव में बीजेपी नेताओं पर ताबड़तोड़ फायरिंग, आतंकियों ने बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव समेत 3 नेताओं को मारी गोली। बीजेपी का आरोप, जो पार्टियां कश्मीर में सक्रिय हो रही हैं उनको बनाया जा रहा है निशाना। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो कश्मीर में एक्टिव होने का प्रयास कर रही हैं, उनके द्वारा प्रभोग किए जाने पर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। कुलगांव में एनआईए ने संदिग्ध ठिकानों पर मारे छापे, कई घरों की तलाशी ली। कुलगांव के अलावा शोपिया में भी आतंकी हमला, एक युवक घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। कश्मीर से जुड़े नए भूमि कानून पर श्रीनगर में पीडीपी का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने सील किया पार्टी का दफ्तर। महबूबा मुफ्ती ने जमीन कानून को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा डेमोग्राफी में बदलाव को नहीं करेंगे मंजूर। जम्मू में अपनी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, नए भूमि कानून को लेकर बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल। देहरादून में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष। गुरदासपुर में कांग्रेस की रैली, खेती बिल को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। बल्लभगढ़ के निकिता हत्याकांड में पुलिस को एक और कामयाबी, तीसरा आरोपी अजरू भी गिरफ्तार। अजरू ने तौसीफ को मुहैया कराया था देसी कट्टा, दर्जनों स्थान पर छापेमारी के बाद नूह जिले से गिरफ्तार। निकिता हत्याकांड के आरोपियों की कोर्ट में पेशी, तौसीफ और रेहान को 14 दिनों की जेल। पंजाब के लुधियाना में करीब 6 करोड़ रुपए की नशीली दवाएं बरामद, जयपुर से होती थी सप्लाई। मेरठ में सिलेंडर में धमाके से उड़ गई कई घरों की छत, 2 लोगों की मौत। 24 घंटे में देश में सामने आए करीब 49,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले, 80,40,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश भर में पिछले 24 घंटे में 517 लोगों की मौत, अब तक 73 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। दिल्ली में कोरोना की सुपर स्पीड, लगातार तीसरे दिन बना नया रिकॉर्ड, 5,000 से ज्यादा नए केस।
एम्स के डायरेक्टर ने कहा, दिल्ली में ये तीसरी लहर भी संभव। इसी तरह से और जगह भी केसेस बढ़ने शुरू हुए, जैसे दिल्ली में हुए हैं, तो फिर अभी एक और पीक आ सकता है। तो हमें अभी अगले कुछ हफ्तों के लिए बहुत सतर्क रहने की जरूरत। दिल्ली में कोरोना से एमसीडी के डॉक्टर की मौत, पत्नी ने लगाई मदद की गुहार। दहिसर के कोविड सेंटर में लगी आग, कोई हताहत नहीं, आग की वजह साफ नहीं। मुंबई में कोरोना के असर की दर्द भरी तस्वीर, मां की नौकरी जाने के बाद 14 साल का बेटा घर घर बेच रहा चाय। भुवनेश्वर में नंदनकानन जू फिर सैलानियों के लिए खुला, काफी तादाद में आ रहे सैलानी। प्रयागराज में विश्व शांति और कोरोना के खात्मे के लिए की गई शिव की विशेष पूजा, कोरोना भगाने के लिए लगाए जयकारे। बलिया में पीसीएस मणि मंजरी राय सुसाइड केस में नगर पंचायत चेयरमैन का सरेंडर, पत्नी बोली, मेरे पति बेगुनाह। बाड़मेर में बीजेपी नेता फायरिंग में, बाल बाल बचे, गोली चलाने वाले की तलाश। वर्धमान में पार्टी दफ्तर पर कब्जे को लेकर टीएमसी के 2 गुट भिड़े, पुलिस ने एक बैग से बरामद किया बम बनाने का सामान। खेती बिल को लेकर बवाल जारी, अकाली दल ने जाम किया दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे। जाम की वजह से लगी वाहनों की लंबी कतारें, अकाली दल ने कहा नहीं चलेगी मोदी सरकार की मनमानी। समस्तीपुर में बीजेपी नेता रवि किशन ने किया प्रचार, तेजस्वी को बताया घमंडी। उन्नाव में कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार, बोले बीएसपी है भाजपा की सहयोगी पार्टी। सागर में भाजपा के प्रचार रथ में महिला का डांस, वीडियो वायरल होने पर कांग्रेस ने कहा यह महिलाओं का अपमान। केरल में बीजेपी की यूथ विंग का प्रदर्शन, गोल्ड तस्करी मामले में सीएम के इस्तीफे की मांग। पंजाब में रेल रोको मुहिम का कारोबार पर असर, लुधियाना में हॉर्जरी का काम चौपट। लगातार दूसरे दिन हिट विकेट हुआ पाकिस्तान, अभिनंदन के बाद पुलवामा को लेकर इमरान के मंत्री ने कबूला सच। पुलवामा आतंकी हमले को पाकिस्तान ने बताई अपनी कामयाबी, नेशनल असेंबली में इमरान के मंत्री फवाद चौधरी ने दिया बयान। तो घुस के मारे, हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर। वहां पे पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। बयान में फंसने के बाद फवाद की सफाई, आज तक से बोले मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। पाकिस्तान के मंत्री के कबूलनामे के बाद बीजेपी का वार, विपक्ष पर साधा जोरदार निशाना। जो हमारे सुरक्षा कर्मी को गाली देने का काम किया और विश्वास किया, सर्जिकल स्ट्राइक पर पर्सन चिन्ह खोजा, उसके मांग रहे थे सबूत। अब देश से इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए। वायुसेना के लड़ाकू पायलट अभिनंदन को रिहा करने के पीछे की कहानी भी आई सामने, डर गया था पाकिस्तान को था भारत के हमले का डर। पाकिस्तान संसद के पूर्व स्पीकर अयाज सादिक का संसद में बयान। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने दी थी पाक नेताओं को हमले की जानकारी, अयाज सादिक का दावा, कांप रहे थे पाक आर्मी चीफ के पैर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। प्रयागराज में बिजली से चलने वाले चाक से कुम्हार परेशान, बिजली बिल भरने में आ रही दिक्कत। हाजीपुर में यूपी के सीएम योगी की रैली, तेजस्वी के वादों को बताया चुनावी झुंझुना। जयपुर नगर निगम के लिए पड़े वोट, सांसद ने दिया, कुमारी ने भी डाला वोट। श्रीनगर के डल लेक में वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी फिर शुरू, सैलानियों में दिखा उत्साह। गुजरात के सीएम ने दी केशुभाई पटेल को श्रद्धांजलि, गुजरात के विकास में दिए योगदान किया याद। तेलंगाना के रामागुंडम में तेंदुए की खालें बरामद, 6 तस्कर किए गए गिरफ्तार। गाजीपुर में बीएसपी के नेता ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में लिखा 2022 के चुनाव में टिकट के लिए पार्टी मांग रही थी 2 करोड़। बलिया में इनामी बदमाश गिरफ्तार, अपने ही पिता की हत्या करने के बाद से था फरार। सुकमा में 8 लाख की इनामी महिला नक्सली ढेर, राइफल के साथ मिली विस्फोटक सामग्री। बारामती में ज्वेलरी दुकान में उद्घाटन के दूसरे दिन ही लूटपाट, लाखों के गहने लेकर बदमाश फरार। चिराग में भारी मात्रा में हथियार बरामद, खुफिया खबर के बाद ठिकाने पर मारा था छापा। बाड़मेर में गन पॉइंट पर लूटपाट वारदात सीसीटीवी में कैद।
वर्धमान में दुकान में सिलेंडर ब्लास्ट, पूरी दुकान खाक। मेरठ में आईजी ने परखी पुलिस की मुस्तैदी, आधी रात को किया इलाके का दौरा। अमरावती में सोयाबीन के ढेर से निकले 10 फुट के 2 अजगर वन विभाग ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। 7 नवंबर को इस साल की पहली सैटेलाइट लॉन्च करेगा इसरो। प्राइमरी सैटेलाइट EOS 01 और 8 कस्टमर सैटेलाइट की होगी लॉन्चिंग। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 30 नवंबर तक जारी रहेगी रोक, DGCA ने कोरोना के मद्देनजर किया फैसला। भारत में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे स्मार्टफोन की बिक्री, सैमसंग ने Xiaomi को छोड़ा पीछे। गुरुवार से शुरू हुई फ्लिपकार्ट की बिग दिवाली सेल, 4 नवंबर तक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, मोबाइल, लैपटॉप पर मिलेगी भारी छूट। कोटक महिंद्रा बनेगा देश का 5वां सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड, 3 सालों में DSP, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन और निप्पॉन म्यूचुअल फंड में आई गिरावट का फायदा। फ्रांस के नीस में एक चर्च में चाकूबाजी की घटना, 3 लोगों की मौत, पुलिस को आतंकी हमले का शक। आतंकी हमले के बाद फ्रांस में सुरक्षा मजबूत, कई अहम जगहों पर ज्यादा सैनिक तैनात। फ्रांस में हुए हमले पर यूरोपियन काउंसिल का संयुक्त बयान, हम मजबूती के साथ फ्रांस के साथ खड़े हैं। फ्रांस में आतंकी हमले में मारे गए लोगों की याद में चर्चों में कार्यक्रम, घंटियां बजाकर दी गई श्रद्धांजलि। फ्लोरिडा की रैली में ट्रंप ने दिया भरोसा, नहीं करेंगे दोबारा लॉकडाउन। नागोर्नो काराबाख के 2 शहरों पर अजरबैजान की गोलीबारी, कुछ लोग घायल। फ्रांस में आज से लॉकडाउन का नया दौर, स्कूल रहेंगे बंद, लोगों को सफर नहीं करने की सलाह। रक्षा क्षेत्र में अमेरिका की नई कामयाबी, एयरफोर्स ने कायांतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। फ्रांस में नए लॉकडाउन से पहले लोगों ने किए जरूरी काम, हेयर ड्रेसर के यहां दिखी भारी भीड़। अमेरिका के कई इलाकों में जटा तूफान ने जमकर मचाई तबाही, मिसिसिपी से लेकर मायामी तक बारिश और हवा का कोहरा। कोरोना महामारी को काबू में करने के लिए चेक रिपब्लिक में लगाया गया कर्फ्यू, प्राग की सड़कों पर रात 9 बजे के बाद पसरा सन्नाटा। अमेरिका में बॉस्टन हवाई अड्डे पर शुरू हुआ कोरोना टेस्ट, दुनिया भर से पहुंच रहे यात्रियों को कोविड टेस्ट के बाद ही एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाजत। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने खुद को किया क्वारंटीन, कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने के बाद फैसला। अमेरिका के वॉशिंगटन में मतदान के 1 हफ्ते पहले ही आधे से ज्यादा लोग डाल चुके हैं वोट, 48 लाख लोगों ने किया है मतदान। अमेरिका में मतदाताओं को लुभाने के लिए ट्रंप ने क्यूबा के साल्सा हिट को अपने प्रचार में किया शामिल, यूट्यूब पर अपलोड किया वीडियो।